नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल डब्ल्यूसीएल संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अजय मधुकर महित्रे सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। विजिलेंस विभाग की कंपनी में क्या भूमिका है, साथ ही इस विभाग के महत्व के बारे में भी हमारे कोयला परिवार को अवगत कराने की कृपा कीजिए। विजिलेंस विभाग डब्ल्यूसीएल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस विभाग की भूमिका को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रिवेंटिव यानी निवारक भूमिका और पुनिटिव यानी दंडात्मक भूमिका। प्रिवेंटिव यानी निवारक भूमिका के अंतर्गत भ्रष्टाचार कदाचार की स्थिति उत्पन्न होने की पूर्व संभावना का पता लगाना तथा रोकथाम करना इस विभाग का मुख्य कार्य है। इसमें निगरानी करना, निरीक्षण करना एवं सेंसिटिव पदों पर लेन देन से संबंधित आर्थिक व्यवहारों पर कड़ी नजर रखना, वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न की जांच इत्यादि शामिल है। निवारक भूमिका में भ्रष्टाचार या कदाचार की स्थिति का पूर्वानुमान लगाकर रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करना भी इसमें शामिल है। पुनिटिव यानी दंडात्मक भूमिका के अंतर्गत भ्रष्टाचार एवं कदाचार की स्थिति को लगाम देने के लिए आरोपित अधिकारी एवं कर्मचारी हेतु दंड का भी इसमें प्रावधान है। यह दंडात्मक कार्यवाही सीवीसी तथा एमओसी के निर्देशानुसार एवं कंपनी की नीतियों और नियमों के अधीन सीवीओ के मार्गदर्शन में की जाती है। इस कार्रवाई में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तथा प्रेजेंटिंग ऑफिसर द्वारा समुचित जांच कर सीडीए रूल के तहत दंड प्रावधान तथा कंपनी के सीएमडी आदेशानुसार आरोपित अधिकारियों और कर्मचारी को लिखित रूप में सूचना जारी की जाती है। विजिलेंस डिपार्टमेंट मेन रोल is not to become hindrance in the progress of company. We are here to enhance the productivity and efficiency of company, but at the same time without malpractices. That is our responsibility in the company. We are here to increase the environment of ethics and good governance in the company structure. Everyone assumes that only vigilance department is having responsibility to clean up the environment of the company structure, but at the same time it is the responsibility of all various area heads or heads of department. All are having equal responsibility to maintain the atmosphere of probity, transparency and fairness. Whenever they get any vigilance complaint, any complaint which are having vigilance overtone, they must send it to CVO of the company for scrutiny and further logical action. But at the same time, they should try to address the vulnerable areas in their functional domain at the same time at their level also. Everyone has already heard this proverb, prevention is better than cure. But at this platform, at this occasion, I will tell preventive vigilance is always better than punitive vigilance. And the main the responsibility or main theme of CVC as usual is more focus on preventive vigilance as compared to punitive vigilance. We are extended arms for the CVC. We are here with the target and tasks assigned by CVC. We are here to perform those, but at the same time equal support is equally welcome and very much crucial for task completion given by CVC. सर, कंपनी के विभिन्न हितधारक अनियमितताओं की शिकायत कहाँ कर सकते हैं? अनियमितता की शिकायत करने का सही तरीका क्या है और विजिलेंस विभाग द्वारा कंप्लेंट हैंडलिंग किस प्रकार की जाती है? कंपनी के हितधारक मतलब जो स्टेक होल्डर्स है, अनियमितताओं की शिकायत डब्ल्यूसीएल में सतर्कता विभाग में कर सकते हैं एवं सीवीसी के माध्यम से भी कर सकते हैं। शिकायतें अधिकारियों, कर्मियों और कंपनी के खिलाफ हो सकती है जिनके साथ तथ्यात्मक विवरण सत्यापन योग्य तथ्य संलग्न किए जा सकते हैं। बोगस,
या अज्ञात या झूठे नाम वाले व्यक्ति के द्वारा भेजी गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है। शिकायतों में आयोग द्वारा केवल भ्रष्टाचार या निवारक पहलुओं की जांच की जाती है। केवल शिकायत करने की नीयत से शिकायत नहीं की जानी चाहिए। प्रत्येक शिकायत की जांच मुख्य सतर्कता अधिकारी के मार्गदर्शन में की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि लगाए गए आरोप अगली जांच के योग्य है कि नहीं है। जिन शिकायतों में प्रथम दृष्टया तौर पर आरोप अस्पष्ट और असत्यापित जैसे दिखाई पड़ते हैं, उन शिकायतों पर कार्रवाई करने या ना करने का निर्णय मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा लिया जाता है। परंतु जहां ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत में सटीक जानकारी है, उसमें आगे जांच करने की आवश्यकता है, उन मामलों में प्रारंभिक पूछताछ के बाद आवश्यक दंडात्मक या सुधारात्मक कार्रवाई भी की जाती है। सर, पिडपी क्या है? इसके अंतर्गत शिकायत तथा उनका निवारण किस प्रकार किया जाता है? PDP is very special form of complaint. In the PDP resolution 2004, PDP complaint came into existence with aims of two. One is maintain the secrecy of identity of complainant and at the same time give the protection to the complainant against any type of harassment which can happen after lodging the PDP complaint. With these two sole purpose, CVC has been designated as the agency throughout India to receive the complaint under PDP. PDP शिकायत को सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित किया जाना चाहिए और लिफाफे पर PDP अंकित किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत केवल केंद्र सरकार के अधिकारियों जैसे कि PSB, PSU, UT सहित के खिलाफ शिकायतों को संज्ञान में लिया जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि देश को प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रति सचेत रहे। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सतर्क रहे और सुशासन में योगदान दे। कार्यप्रणाली में भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग की जानकारी नागरिकों को हो सकती है। ऐसे स्थिति में नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए और बिना किसी झिझक और उत्पीड़न के डर के केंद्रीय सतर्कता आयोग को शिकायत अथवा जानकारी देनी चाहिए। नागरिक किसी भी उत्पीड़न से चिंतित हुए बिना PDP के रूप में शिकायत या जानकारी दे सकते हैं। शिकायतकर्ता और या सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि शिकायतकर्ता या सूचनादाता को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का सामना ना करना पड़े। सर, सभी सरकारी संस्थानों में विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक का क्या महत्व है? इस साल मनाए जाने वाले विजिलेंस अवेयरनेस वीक की क्या मुख्य विशेषताएं हैं? इसका मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर जनता में भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन उस सप्ताह में करता है जिस सप्ताह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है। इस वर्ष आयोग ने ये निर्णय लिया है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 को 30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक मनाया जाएगा और उसका थीम है भ्रष्टाचार का विरोध करे एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। ये रखा गया है। भ्रष्टाचार भारत के विकास में एक बड़ी बाधा है। भ्रष्टाचार से आर्थिक अस्थिरता आ सकती है, लोकतंत्र और सुशासन कमजोर हो सकता है, संस्थानों में जनता का भरोसा कम हो सकता है और असमानता और गरीबी बढ़ सकती है। इसलिए भ्रष्टाचार को ना कहकर राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध होकर हम सभी के लिए अधिक समृद्ध और न्यायपूर्ण भारत बना सकते हैं। विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023 से पहले एक अग्रिम उपाय के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सभी निगमों और संगठनों को 16 अगस्त से 15 नवंबर 2023 तक 3 महीने का अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अभियान 6 प्रमुख निवारक सतर्कता उपायों पर केंद्रित है।
और जनहित प्रगटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा के संकल्पना के बारे में जागरूकता पैदा करना है। व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम लागू करना, प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान करना और सक्रिय करना, कुशल शिकायत समाधान के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, परिपत्रों, दिशा निर्देशों और मैनुअलों को अद्यतन करना। Our vigilance campaign for 3 months right now is in full swing, and main sole purpose of this campaign is to enhance the youth participation through the activities with emphasis of ethics and integrity. There are number of activities are going on across all area of WCL, and also many activities which are already scheduled in the last vigilance week. It will last up to 5 November. So within that activities, Rangoli, computations, debate, because we are having 2 types of activity. One is in-house activity which we are going to conduct or we are conducting in WCL area, and another is outreach activity. We have to go for it out of jurisdiction of WCL also. So we are having scheduled number of address on PDP awareness or capacity building, the topmost focus area which are already instructed or conveyed by CVC to us. That is awareness of PDP and capacity building. And so we are having number of programs in reputed institutions in Nagpur such as Triple IT, IIM, VNIT or AIMS as well. So that educated all youth can come here, can join this campaign with the or understanding all awareness, because we have to spread the awareness in all areas, and number of programs already have been conducted by our vigilance team in school and colleges. We have already scheduled one walkathon on 2nd November also, and at the same time we are giving all prizes and to increase the tempo or of that students also. सर, कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी होने के नाते आप WCL संवाद मंच से कोयला परिवार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सतर्कता विभाग का प्राथमिक उद्देश्य निवारक सतर्कता है। काम में आसानी के लिए सभी कार्यों में प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग करना होगा ताकि इसे आसानी से फॉलो किया जा सके, रिकॉर्ड किया जा सके और पूरा किया जा सके। सभी अधिकारियों और कर्मचारी को अपने दैनिक अधिकारी काम में पारदर्शी होना चाहिए और कंपनी के नियमों और विनियमों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। किसी को भी भ्रष्ट आचरण में शामिल नहीं होना चाहिए और न ही दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उपरोक्त का पालन करके कोई भी कार्यस्थल में भ्रष्टाचार की संभावना को कम कर सकता है और स्वयं और कंपनी की गरिमा और अखंडता को बनाए रख सकता है। सर, WCL संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार हमारे कोयला परिवार के साथ साझा कीजिए। WCL संवाद कार्यक्रम विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ने तथा कंपनी की गतिविधियों को पहुंचाने का एक शुद्ध माध्यम बन के सामने आया है। यह एक सराहनीय तथा अनुकरणीय पहल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कोयला परिवार के हितधारकों को महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है और कंपनी के मुख्य बिंदुओं को जनमानस से सीधे जुड़ने का मौका प्राप्त होता है। WCL संवाद टीम को मेरी ओर से असीम शुभकामनाएं। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।